हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। जो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था 21 अगस्त को, तो उसमें जो हमें सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन देखने को मिले थे मैथ के, उनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों का 25 अगस्त को एग्जाम है तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो वहां पे मैंने कल ऑलरेडी ये पीडीएफ डाल दी थी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो रहा ये। यहाँ पे क्या बोला था, हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालना था। तो यहाँ पे दिया था 25 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 7 माइनस 13 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 25 प्लस 41 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइड बाय 7 माइनस 13 का स्क्वायर वो होता है 169 इक्वल टू x। यहाँ 7 से काट लेंगे तो 7 चौके कितना होता है 28। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 164 प्लस 25, यहाँ पे क्या था माइनस 169 इक्वल टू x। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 प्लस 5 कितना होता है 9। तो 9 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी ऑप्शन अवेलेबल थी जिसमें 0 था। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट थी जिसमें 0 अवेलेबल था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का 20 हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, 61 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 91 और इसके बाद क्या दिया था, बाहर दिया था डिवाइड बाय 7 प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू x दिया हुआ था। तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो 13 से काटेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 7 और बाहर क्या दिया था डिवाइड बाय 7 दिया था। तो इन दोनों के होल में क्या होगा, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू x दिया था। तो यहाँ पे 7 से 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 61 प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू x, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 70 माइनस यहाँ पे क्या था 25 इक्वल टू x। तो माइनस करके क्या आएगा इनको, देखिए यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 45 आ गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट दी थी वो दी थी 45, वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे 21 अगस्त की जो 4 शिफ्टें हुई थी मैथ की, तो उनमें हमें सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जिन भी बच्चों का 25 अगस्त को एग्जाम है तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाए। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना था। तो यहाँ पे क्या दिया था 40 प्लस 24। 40 में 24 प्लस करेंगे तो कितना होता है 64 होता है। डिवाइड बाय क्या दिया था, बाहर डिवाइड बाय 8 दिया था। तो डिवाइड बाय 8 और आगे क्या दिया था मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस x इक्वल टू 126 दिया हुआ था। तो 8 से काट लेंगे तो 8 कितना होता है 64 होते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 144 माइनस x इक्वल टू 126। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x क्या आ जाएगा 126 माइनस 144। यहाँ पे क्या था माइनस का x था। तो अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे था माइनस x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 18 आएगा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 18 आ जाएगी, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे प्रेजेंट थी। 18 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना था। तो यहाँ पे क्या दिया था 15 का स्क्वायर माइनस 114 डिवाइड बाय 3 माइनस 40 प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ था। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो वो कितना होता है 225 होता है, राइट, माइनस 114, राइट। और देखिए बाहर क्या दिया था डिवाइड बाय 3। तो इनको माइनस करने के बाद डिवाइड करना था 3 से और आगे दिया था माइनस 40 प्लस 2 का क्यूब
इक्वल टू x। तो देखिए 225 में से 114 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 111 हमारे पास आएगा। डिवाइड बाय क्या था, 3 था, माइनस 40 प्लस 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू x, राइट। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 कितना होता है 9, यहाँ पे बचेगा 2 बनेगा 21, 7 3 कितना होता है 21 होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्लस का 37 था और यहाँ पे प्लस का 8 था, तो 37 में प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। माइनस क्या था यहाँ पे 40 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 निकल के आ गई, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो रहा ये, इसमें क्या बोला गया था, 15 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 13 प्लस 18 माइनस 5 इक्वल टू x दिया हुआ था। तो देखिए 15 में जब हम 24 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 कितना होता है 9 और 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे आ गया 39। आगे क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और इन दोनों को क्या बोला था, डिवाइड बाय 13, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, इसको 13 कर देंगे, प्लस क्या दिया था 18 माइनस 5 इक्वल टू x दिया हुआ था। तो अब हम इसको 13 से काट लेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 3 कितना होता है 39 होते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 9 प्लस 18 माइनस 5 इक्वल टू x। 18 में 9 अगर हम प्लस करें तो कितना आता है 27 आता है। 27 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आता है 22 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 22 निकल के आ गई। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 थी वो दी थी 22, ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया 22। देखिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वो रहा ये, इसमें क्या बोला था, इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को बताना था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास दिया हो ऑफ, तो आपने सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, फिर आपने बोर्ड मास को सॉल्व करना होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या देता 78 प्लस 85, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 5 13, 3 1 आ गया कैरी, 8 और 8 कितने होते हैं यहाँ पे 16 होते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया 163 आ गया। 163 इन दोनों को प्लस करके आ गया, माइनस अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो कितना आता है हमारे पास 13 8 होते हैं 104, तो यहाँ पे आ गया माइनस 104 प्लस, तो देखिए आगे क्या दिया था यहाँ पे 81 डिवाइड बाय 3 दिया हुआ था। तो देखिए जब हम 81 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे कितना आएगा 27 निकल के आएगा, तो प्लस 27 इक्वल टू x, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको इकाई के अंक से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या था 7 प्लस 3 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो 10 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। बट देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दी थी तो 6 यहाँ पे प्रेजेंट था और 6 यहाँ पे भी प्रेजेंट था, तो हमें यहाँ पे पता नहीं लगा कि अब हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 प्लस 3 10 होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था 0 1 आ गया था कैरी। तो यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना होता है 7 और 2 कितना होता है 9, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया था 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे बना था 190 माइनस 104 बना हुआ था। तो देखिए 190 में से 104 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 86 निकल के आएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया 86 हो गया। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है इकाई के अंक से। फिर आपको अगर डाउट लगता है कि इकाई के अंक में दो वैल्यू दी थी, जैसे यहाँ पे दी थी 86 और 96 दी थी, तब आपने फिर क्वेश्चन को फुली सॉल्व करना है, राइट। बट आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि इकाई के अंक से अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपने इकाई के अंक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 96 ना दिया होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता 86, तो हमें किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो रहा ये, इसमें क्या बोला गया था 48 मल्टीप्लाई बाय 7, आगे क्या दिया था डिवाइड बाय 12 दिया था, तो डिवाइड बाय इसको कर देंगे 12 प्लस आगे दिया था 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब होता है 27, आगे दिया था माइनस
माइनस 7 का स्क्वायर दिया होता, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, इक्वल टू रूट ऑफ x दिया हुआ था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 से काटेंगे तो 12 चौके कितना होते हैं 48 होते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो कितना आता है 7 चौके होते हैं 28, तो 28 प्लस यहाँ पे आएगा 27 माइनस 49 इक्वल टू रूट ऑफ x। तो देखिए इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 8 कितना होता है 15 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5, एक आ गया कैरी, 2 प्लस 2 4 और एक 5, तो यहाँ पे आ गया 55 माइनस 49 इक्वल टू रूट ऑफ x आ गया। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आई वैल्यू 55 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आता है 6 आता है, 6 इक्वल टू रूट ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 का स्क्वायर आ जाएगी, वो कितना होता है 36। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 36, जो कि हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 थी वो थी 36, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो रहा ये, इसमें क्या बोला गया था 20 प्लस 39 माइनस 78 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15 इक्वल टू x दिया हुआ था। तो देखिए 20 में प्लस करेंगे 39 तो कितना होगा 59 हमारे पास निकल के आएगा, माइनस आगे दिया था 78 माइनस 78 प्लस अब 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो वो कितना होता है 51 होता है। तो आगे दिया था माइनस 15 इक्वल टू x दिया हुआ था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी इकाई के अंक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 आगे हमारे पास कैरी। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को अब हम प्लस करेंगे तो 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 राइट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यू थी उनको प्लस करके आया था, यहाँ पे ऊपर 0 वो आया था हमारे पास 10, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया था 0 आया था। और जो माइनस वाली वैल्यू थी इनको प्लस करने के बाद इनका इकाई का अंक क्या आया था 3 आया था। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे था 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10, 10 में से 3 जाते हैं तो कितना आता है 7 निकल के आता है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक 7 नहीं दिया हुआ था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था रूट ऑफ 89 प्लस 32 प्लस 5 का क्यूब माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x दिया हुआ था। देखिए अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो 9 प्लस 2 कितना होता है 11, तो यहाँ पे आएगा 1 आ गया कैरी, 8 प्लस 3 11 और 1 कितना होता है 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 121 का रूट निकल के आ गया, क्योंकि बाहर क्या दिया था रूट दिया हुआ था, प्लस आगे क्या दिया था 5 का क्यूब दिया हुआ था तो वो होता है 125, और आगे क्या दिया था माइनस, अब यहाँ पे दिया था 49 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया हुआ था, तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 98 निकल के आएगा इक्वल टू x दिया हुआ था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 121 का रूट क्या होता है 11 होता है, 11 प्लस 125 माइनस 98 इक्वल टू x। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम इकाई के अंक से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है। देखिए यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को प्लस करके आया, यहाँ पे इकाई का अंक 6, देखिए यहाँ पे दिया था 6 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो राइट। तो देखिए यहाँ पे 16 बना तो 16 में से 8 जाते हैं तो कितने बचते हैं 8 बचते हैं। तो देखिए जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो उस टाइम हमारे पास इकाई का अंक क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 8। तो देखिए यहाँ पे कौन सी ऑप्शन ऐसी थी जिसमें 8 प्रेजेंट था, तो देखिए यहाँ पे 38 में 8 प्रेजेंट था, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम जो है इकाई के अंक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो रहे ये है नंबर सीरीज से क्वेश्चन,
और नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी 5 हमें देखने को मिले थे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, जो कि हमें हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था। तो देखिए सबसे पहले आपने चेक करना होता है या तो डिफरेंस, या तो इसमें प्लस हो रहा होगा कुछ, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड कर रहा होगा। तो यही सारे जो है पैटर्न फॉलो होते हैं नंबर सीरीज में। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए जब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 20 निकल के आता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी क्या था, 20 लिखा था। और फिर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 1 से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 20 निकल के आता है। तो आगे दिया भी क्या था, 20 दिया हुआ था। और ऐसे ही अगर हम 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 1.5 से, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 30 निकल के आता है। इसी तरीके से फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या निकल के आता है, 60 निकल के आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे पहले हो रहा था 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आगे किससे मल्टीप्लाई होना था, 60 को मल्टीप्लाई किया जाना था 2.5 से, राइट। तो देखिए अब हम जो है 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो क्या निकल के आएगा, 150 निकल के आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 थी वो दी थी 150, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि नंबर सीरीज का है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था 27, आगे दिया था 32, फिर दिया था 42, फिर दिया था 57 और फिर दिया था 77। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए मैंने क्या बताया था, नंबर सीरीज में आपने चेक करना होता है डिफरेंस, या तो प्लस, या तो माइनस, मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। तो यही पैटर्न जो है नंबर सीरीज में फॉलो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अगर हम 27 और 32 का डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच में आ रहा था 5 का डिफरेंस। इसी तरीके से हम 42 और 32 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो आ रहा था 10, राइट। और ऐसे ही अगर हम 42 और 57 का डिफरेंस देखें तो वो कितना आ रहा था, 15 का डिफरेंस आ रहा था। ऐसे ही अगर हम 77 और 57 का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। अगर हम आगे भी डिफरेंस चेक करें तो कितना आ रहा था, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा था। आगे भी डिफरेंस चेक किया जाए तो 10 और 15 के बीच में भी 5 का डिफरेंस आ रहा था। ऐसे ही 15 और 20 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो +5 का आ रहा था। तो इसका मतलब आगे भी क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस 25 को अब हम प्लस करेंगे 77 में। 77 में जब हम 25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 5 12, 2 1 आ गया कैरी, 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, 102 निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 102 निकल के आ जाएगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दी हुई थी, फर्स्ट दी हुई थी 102, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पे दिया था 15, फिर 31, फिर 63, फिर 127, फिर आगे पूछी थी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो आगे दिया था 511। तो देखिए हमने क्या निकालना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालना था। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस कर देंगे हम 1, तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 31 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हम दोबारा चेक करें, 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर उसमें प्लस कर देते हैं 1, फिर देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 और 6, तो हमारे पास निकल के आया 62 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 63 निकल के आएगा। ऐसे ही आगे हम चेक कर लेते हैं, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस कर देंगे 1 तो कितना निकल के आता है। तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और 6 दूनी कितना होता है 12, तो यहाँ पे आ गया 126। 126 में प्लस करेंगे 1 तो कितना आएगा, 127 निकल के आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 127 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
प्लस कर देंगे इसमें 1 तो हमारे पास क्या निकल के आता है। तो देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी कितना होता है 14, तो 4 1 आ गया कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 254 निकल के आ गया। तो इसमें अगर हम +1 करते हैं तो कितना आएगा 255 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 255 आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि 255 को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, प्लस करते हैं इसमें 1 तो हमारे पास क्या निकल के आता है। तो देखिए जब हम 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 510 निकल के आएगा। इसमें प्लस कर देंगे 1 तो कितना निकल के आएगा 511 निकल के आएगा। और हमारे पास आगे क्या दिया था 511 ही दिया हुआ था। तो इसका मतलब जो हमने पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया वो हमारा राइट पैटर्न था। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 255 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे दी हुई थी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर सीरीज का वो रहा ये। इसमें क्या बोला गया था, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 4, यहाँ पे दिया था 5, यहाँ पे दिया था 13, फिर आगे दिया था 40, फिर आगे दिया था 104 और हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया था, यहाँ पे दिया था 5, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो क्या था +1 का डिफरेंस था। इसी तरीके से आगे डिफरेंस देखा जाए 13 और 5 के बीच में तो वो आ रहा था +8 का डिफरेंस। ऐसे ही अगर हम आगे चेक करें 13 और 40 के बीच का डिफरेंस तो वो कितना आ रहा था +27 आ रहा था। ऐसे ही अगर हम आगे चेक करें 40 और 104 के बीच का डिफरेंस तो वो कितना आ रहा था 64 आ रहा था, +64 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता लगा, तो देखिए यहाँ पे क्या था 1 का क्यूब किया था, 2 का क्यूब किया था, 3 का क्यूब किया था और 4 का भी क्यूब किया हुआ था। तो अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, अब हमें आगे 5 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, राइट। तो इस 125 को अब हम प्लस करेंगे 104 में। देखिए 125 में जब हम प्लस करते हैं 104 तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो 5 + 4 कितना होता है 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी 229 आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ गया 229। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड दी थी वो दी थी 229। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये थे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो कि एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन भी बच्चों का 25 अगस्त को एग्जाम है तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखे जाए ताकि उनको आइडिया लग जाए कि किस तरीके की सिंप्लीफिकेशन और किस तरीके की नंबर सीरीज पूछी जा रही है पेपर में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।